हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो धारा है 125, जिसके तहत पत्नी, बच्चे और माता पिता मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप डिटेल में उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो सीआरपीसी की धारा है 125, उसका सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, यानी उसके किसी के साथ अवैध संबंध हैं, दूसरी बात वो बिना रीजनेबल रीजन के अपने पति से दूर रह रही है, बिना किसी उचित कारण के, और तीसरी बात आपसी सहमति से अगर वह अपने पति से अलग रह रही है, तो इन 3 कारण हैं अगर, तो 125(4) सीआरपीसी के तहत महिला अपने पति से गुजारा भत्ता मांग नहीं सकती है। लेकिन साथियों, अभी ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया गया। आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं, और यह जो जजमेंट है वह 125(4) सीआरपीसी में जो कंडीशंस दी गई हैं जिनके तहत महिला मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, उन्हीं में से एक कंडीशन के बारे में है, वो है एडल्टरी की कंडीशन। एक्ट ये कहता है कि अगर पत्नी एडल्ट्री में रह रही है तो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन यह मामला जब हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट ने इस मामले में एक बहुत ही चौंकाने वाला आदेश पारित किया है। मैं यूँ कहूँ कि इस आदेश से उन तमाम पीड़ित पतियों की परेशानी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसीलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया है। साथियों, एक मामला फैमिली कोर्ट पहुंचता है एक महिला के द्वारा अपने लिए और अपनी नाबालिग बेटी के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस क्लेम किया जाता है। फैमिली कोर्ट के द्वारा मां और बेटी दोनों के लिए 3,000 रुपया पर मंथ, 3,000 रुपया पर मंथ, 3,000 मां के लिए और 3,000 बेटी के लिए, यानी कुल 6,000 रुपया प्रति माह भरण पोषण मेंटेनेंस का आदेश पारित कर दिया जाता है। पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है। यह केस था विजेंद्र वर्सेज श्रीमती रेखाबाई एंड कुमारी आराध्या, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 7900/2019। यह केस पहुंचता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और अभी इसमें आदेश पारित किया जाता है कुछ ही दिन पहले। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पति के द्वारा किस तरीके का आर्गुमेंट किया जाता है हाईकोर्ट के समक्ष। इसके बाद हम देखेंगे कि पत्नी के एडवोकेट के द्वारा किस तरीके का आर्गुमेंट किया जाता है और कौन कौन से केस लॉ का जिक्र किया जाता है, और इसके बाद फिर हम फाइनल जजमेंट के बारे में बात करेंगे। साथियों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा आर्गुमेंट करते हुए सबसे पहले तो यही कहा जाता है कि जो 6,000 पर मंथ मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा है, ये धनराशि ज़्यादा है, इसको कम कर दिया जाए। साथ ही यह कहा जाता है कि वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, जारता में रह रही है, उसके किसी के साथ अवैध संबंध हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट्री डिवोर्स की डिक्री भी हस्बैंड को मिल चुकी है। हाँ दोस्तों, इस जारता के आधार पर पति को तलाक की डिक्री मिल चुकी है, और ये तलाक की डिक्री इस जारता के इशू को सॉल्व करने के लिए बहुत रिलेवेंट है इस केस में। दोस्तों, यह बात फैमिली कोर्ट के समक्ष भी कही गई थी कि वाइफ एडल्ट्री में रह रही है और इसको 125(4) के तहत वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती। वही आर्गुमेंट हाई कोर्ट के समक्ष किया गया कि वाइफ लिविंग इन एडल्ट्री सो शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम द मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। एक केस लॉ का जिक्र किया जाता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एम चीना करुप्पा सामी वर्सेज कानीमोजी, 2015 का ये मामला था।
इसमें कहा गया है कि अगर तलाकशुदा पत्नी जो एडल्ट्री में रह रही है वो 125 के तहत मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। और मैं भी ये मानता हूं कि सेक्शन 154 सबसेक्शन 4 के तहत इफ वाइफ इज लिविंग इन एडल्ट्री देन शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम द मेंटेनेंस की हकदार नहीं है अगर वो जाड़ता में रह रही है। दूसरा, कर्नाटका हाईकोर्ट के केसला का जिक्र किया जाता है, सांथा कुमारी वर्सेज थिम्मेगौड़ा 2023 का मामला था, एसएससी में पब्लिश हुआ था। दोनों केसेस की डिटेल आपके स्क्रीन पर है, कर्नाटका हाईकोर्ट का था। इसमें भी यही कहा गया कि पत्नी अगर जाड़ता में रह रही है तो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। अब देख लेते हैं कि पत्नी के एडवोकेट के द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष किस तरीके का आर्गुमेंट किया गया। साथियों, पत्नी के एडवोकेट के द्वारा कहा गया कि ये जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं एडल्ट्री के, वो बोगस एलिगेशंस हैं। डाइवोर्स हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन ये एलिगेशंस को पत्नी के एडवोकेट के द्वारा डिनाई कर दिया जाता है हाई कोर्ट के समक्ष। और दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस का जिक्र किया जाता है, प्रदीप कुमार शर्मा वर्सेज श्रीमती दीपिका शर्मा, 2022 का केस है। पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। इस केस का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस केस में कहा गया था कि ओनली कंटिन्यूअस एंड रिपीटेड एक्ट ऑफ एडल्ट्री और कोहैबिटेशन इन एडल्ट्री would attract the regards of provision of 125(4) CRPC। कहने का मतलब यह हुआ कि इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि अगर पत्नी कंटिन्यूअस बार बार व्यभिचार में रह रही है, जारता में रह रही है, अवैध संबंधों में रह रही है, तो ही वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं। 125(4) का फायदा हस्बैंड को तभी मिलेगा। एक आध कोई एग्जाम्पल हैं उसके अवैध संबंधों में रहने के, तो ये नहीं कहा जाएगा कि सी इज लिविंग इन एडल्टरी। अब दोस्तों देख लेते हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद, सारे एविडेंस, डॉक्यूमेंट एविडेंस, स्टेटमेंट सब कुछ देखने के बाद एक केस का हवाला दिया जाता, वो भी मध्य प्रदेश का केस था, सुखदेव पखरवाल वर्सेज रेखा। इस केस की डिटेल भी आपके स्क्रीन पर है। और इस केस का हवाला देते हुए भी ठीक वही बात कही जाती है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कही कि पत्नी अगर लगातार बार बार व्यभिचार में लिप्त है, व्यभिचार में लिप्त होने का अर्थ ही यही है कि लगातार बार बार व्यभिचार करना, तभी वो 125(4) के तहत मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। इकलौता उदाहरण, अगर इकलौता उदाहरण है, ओनली वन एग्जाम्पल दैट वाइफ इज लिविंग इन एडल्टरी, तो वह उसको मेंटेनेंस के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा एक नया प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया 125(4) CRPC के संबंध में कि अगर वाइफ एडल्ट्री में रह रही है तो 125(4) के तहत मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं थी। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि एकाध एग्जाम्पल हैं अगर, तो अधिकार, मेंटेनेंस के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हाँ, वो बार बार लगातार व्यभिचार में रह रही है, तभी मेंटेनेंस के अधिकार से उसको 125(4) CRPC के तहत वंचित किया जा सकता है। दोस्तों, यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। आप इस जजमेंट से कहाँ तक सहमत हैं यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं पर्सनली आई एम डिसएग्री विद दिस जजमेंट। मैं पर्सनली इस जजमेंट से सहमत नहीं हूं। दोस्तों, जानकारी कैसे लगी यह भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। मेरे द्वारा जो वीडियोज में जानकारी दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलती किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।